हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस टू के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क किस तरह से बिहेव करेगा उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये भी पता होना चाहिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और बाद में हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ भी करेंगे और देखेंगे भी उसकी वजह से किसी भी डाइपोल के ऊपर कितनी टॉर्क लगाई जा रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, लिखते हैं कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, you know electric field is a vector quantity। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं हम यहां पर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कांस्टेंट। देखिए, ये मैं रिलेटिव जो डिस्टेंस है लाइंस की वो क्या कर रहा हूं, इक्वल शो कर रहा हूं। तो ये क्या है हमारे पास? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई वेक्टर। ओके, नेक्स्ट करते हैं कंसीडर a dipole of two equal and opposite charges opposite charge means एक plus q and minus q of having length कितनी है उसकी? 2a is placed in given electric field at an angle of theta। ओके, क्या लिखा हमने? भी हमारे पास डाइपोल है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और उसकी लेंथ कितनी है डाइपोल की? 2a इज द लेंथ एंड प्लेस्ड इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल ऑफ थीटा। थीटा एंगल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या कर रहा है? वो क्रिएट कर रहा है। ये देखिए वो है डाइपोल सी। ठीक है, ये डाइपोल है। एक इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? ये चार्ज मान लीजिए हमारे पास क्या है? प्लस क्यू, और ये चार्ज कौन सा है यहां पर? माइनस क्यू। ओके, इस पॉइंट का नाम हम क्या रख लेते हैं यहां पर? और जब थीटा कितना थीटा क्रिएट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। ओके, ये पॉइंट हमने लिखा, उसी को हमने डायग्राम में क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इनके पॉइंट दे देते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारे पास? दिस पॉइंट विल बी ए और दैट पॉइंट विल बी बी। ए पॉइंट के ऊपर चार्ज है वो प्लस क्यू है और बी पॉइंट के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस क्यू है। ओके, तो यहां पे क्या करते हैं हम? नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब चार्ज कोई भी हमारे पास, हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या रहेगा? फोर्स लगाएगा। वही पॉइंट लिखते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगी और माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगी। लिखते हैं द फोर्स। ठीक है, सबसे पहले फोर्स लिखने से पहले हम क्या करेंगे? ये डाइपोल आपने क्रिएट किया, इसकी लेंथ कितनी है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर। ये लेंथ कितनी है हमारे पास? 2a लेंथ है इस डाइपोल की पूरी। कितनी है? 2a इज लेंथ। ठीक है, फिर अब डाइपोल की 2 लेंथ है तो इसकी डाइपोल मोमेंट होगी, तो लिख देते हैं यहां पर the magnitude of dipole moment of given dipole is क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट को किससे शो करेंगे हम? P से शो करेंगे। तो लिखिए P इज इक्वल टू, क्या होती है मोमेंट? डाइपोल मोमेंट का जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ रखा है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का रिलेशन क्या आ जाएगा? लेंथ इनटू आइदर चार्ज। आइदर चार्ज क्या हमारे पास? कोई भी एक चार्ज नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू लेंथ ऑफ ए डाइपोल। क्या बन गया ये? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। इतना लिख लेते हैं इनफ आई थिंक। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म आ गई है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। ओके, ये हमारे पास क्या बनेगी? डाइपोल मोमेंट बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं हमारे पास? अब हम
कर चुके हैं, डाइपोल मोमेंट तक कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम प्लस क्यू चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है और माइनस क्यू चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट करते हैं। द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू इज गिवन एज, ठीक है, प्लस क्यू पर चार्ज कैसे लगेगी देखते हैं अभी। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या था, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्या लगेगी, मान लीजिए हम माइनस क्यू की वजह से, आप सबसे माइनस क्यू लिख लीजिए, प्लस क्यू है, प्लस क्यू की वजह से देख लीजिए, प्लस क्यू लिखते सबसे प्लस क्यू पे लेके हैं, तो क्या आएगा, चार्ज क्या है, प्लस क्यू लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमने लिख दिया मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो फोर्स, इतनी फोर्स लग रही है, क्या किस साइड लग रही है, अगर वेक्टर क्वांटिटी लिख रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, क्या है, अलोंग ई, ई वेक्टर के अलोंग में, जिस डायरेक्शन में ई लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये क्या लग रही है, फोर्स। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं, इस चार्ज की फोर्स लग रही है इस साइड, और कौन सी लग रही है, Q इंटू ई लग रही है, ओके। अब माइनस क्यू की बात करते हैं। द फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू इज गिवन एज, माइनस क्यू के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, यहां पे F वेक्टर माइनस क्यू लिखेंगे, और उसका फॉर्मूला वही क्या, माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू पुट किया हम यहाँ पे क्या, ई वेक्टर, ये किस साइड है लिखेंगे यहाँ पर, अलोंग, किस साइड जा रही है, अलोंग नहीं है, ठीक है, अपोजिट, लिखेंगे अपोजिट टू ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, ये जा रही है इस साइड, यहां पे मेंशन करते हैं इस साइड लग रही है, माइनस क्यू ई, ओके। तो ये मेंशन कर दिया हमने। अब लिखते हैं टोटल फोर्स, टोटल फोर्स कौन सी फोर्स, टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स, टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स, ट्रांसलेटिंग फोर्स क्या है हमारे पास, क्या है, वही तो है, F प्लस क्यू पर जो फोर्स लग रही है प्लस F माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, क्यू ई माइनस क्यू ई, तो कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो। तो मींस ऑफ क्या है, द टोटल ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। ये हमें लाइन लिखनी होगी फ्रेंड्स, देखिए, टोटल ट्रांसलेटिंग force on dipole in uniform electric field is zero, ओके। तो ये यहां तक ट्रांसलेटिंग फोर्स तो क्या आ गया हमारे पास, जीरो आ गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, डाइपोल के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, नहीं, ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो हो सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन रोटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये डाइपोल का क्या है, सेंट्रल पॉइंट मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी करते हैं बात, अगर ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या फिर आगे, ठीक है, क्या सब कुछ जीरो हो गया, नहीं, सब कुछ जीरो नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं अभी किस तरह से टॉर्क लगेगा, और टॉर्क किस फॉर्म में लग रहा है, देखते हैं अभी, इसको राइट करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या, ट्रांसलेटिंग फोर्स के बारे में लिख दिया, ट्रांसलेटिंग फोर्स हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अभी करते हैं हम क्या, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स is acting on the dipole, ठीक है, क्या लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है, which form the couple, क्या फॉर्म करेंगी, कपल फॉर्म करेंगी, एंड exerts torque on given dipole, ठीक है। कपल फॉर्म करेंगी दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जो कि क्या है, QE और माइनस QE अपोजिट फोर्सेस है, वो कपल फॉर्म करेंगे और एक्सर्ट करेंगी फोर्स, कौन सी, टॉर्क
एक्सर्ट करेंगे गिवन डाइपोल के ऊपर। ठीक है, तो डाइपोल टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क लिखेंगे यहां पर, टॉर्क जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से, ठीक है, वो कर लेंगे कोई नहीं। टाउ टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, ये क्या है यहां पर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, आप लिखते हैं इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रहेगा हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। अब फोर्स तो हमें पता है क्या लग रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है, QE लिख देंगे, ठीक है, QE इज फोर्स लग रही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है स्टूडेंट्स, जहां पे आपका एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू क्या आई बताइए कोई बच्चा? ये आपके पास 2a है, ठीक है, ये थीटा आपके पास, ठीक है, तो वही लगाइए फॉर्मूला P B P H H B, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मैं इन दोनों का, थीटा का और 2a का यूज करके इसकी वैल्यू निकालूं? तो ओनली सीधा ही केस है ये P बाय H, जिसको आप sin थीटा बोलते हो। तो ये इंफॉर्मेशन पॉइंट बाय क्या होता है? sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसको तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या देगा? sin थीटा इज इक्वल टू P बाय H। मेरे को तो परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर इज आ जाएगा H इनटू sin थीटा। परपेंडिकुलर मींस मेरे को क्या चाहिए? इस पॉइंट को मान लीजिए C, ठीक है। तो परपेंडिकुलर चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? H क्या है आपके पास? 2a sin थीटा, थीटा आपने थीटा ही रखा है तो यहां sin थीटा, तो मींस मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 2a sin थीटा। मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC की वैल्यू कितनी है? टॉर्क को रिप्रेजेंट किया गया टाउ से, फोर्स क्या है हमारे पास? QE इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ चुकी है? 2a sin थीटा। तो क्या बना हमारे पास? टॉर्क इज इक्वल टू E इंटू, ई पहले लिख देता हूं तो, ठीक है, या फिर E बाद में लिखा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, E इंटू, या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्या रहेगा मेरे पास? ठीक है, Q इंटू 2a, E बाद में लिख देते हैं यहां पे sin थीटा, ठीक है। और Q इंटू 2a क्या होता है? Q इंटू 2a क्या होता है? शुरू में ही लिखा था हमने, डाइपोल मोमेंट, तो ये आ जाएगा P इंटू E sin थीटा। जब sin थीटा आता है तो क्या रिकमेंड करता है हमें? क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? P क्रॉस E। ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास टॉर्क होने डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क ये लगेगा। अब आपको पता चल गया टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? तो आपके पास जब भी इस तरह की क्रॉस प्रोडक्ट गिवन होगा तो आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगा के इसको क्या कर सकते हो? डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। किस तरह से? फर्स्ट कौन सा आपके पास? P वेक्टर, तो P के अलोंग क्या कीजिए आप? P वेक्टर मींस P वेक्टर के अलोंग, P वेक्टर किस साइड जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आप क्या कीजिए? P के अलोंग क्या कीजिए? अपने हेड को रखिए, ठीक है, और E के अलोंग क्या करिए? उसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए हमने P किया और यहां पे क्या किया? नीचे की तरफ इस तरह से, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो P के अलोंग किया हमने अपनी फिंगर्स को, ठीक है, फिर स्क्रॉल कीजिए E के अलोंग, E साइड है इस तरह से, तो हमारा जो थंब है वो किस साइड जा रहा है? इनसाइड जा रहा है, तो क्या लिखोगे यहां पर? तो अकॉर्डिंग टू, डायरेक्शन लिखनी हो तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, the direction of torque is किस साइड है अपनी? into the plane of paper, ठीक है, इस तरह से अंदर की तरफ आई हमारी डायरेक्शन टॉर्क की। इस केस में हम क्या करेंगे? into the plane of a paper, ठीक है। तो ये थी हमारे पास डेरिवेशन किसकी? टॉर्क की, ठीक है। डेरिवेशन करने के बाद हम करेंगे इसके स्पेशल केसेस। ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखने हैं, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा और टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E क्रॉस, ओके। अब इसके हम इसके स्पेशल केसेस, ठीक है, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस,
ठीक है, नंबर 1 क्या रहेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, क्या रिजल्टेंट क्या है हमारे पास, लिखते हैं पहले, रिजल्टेंट इज टाउ इज इक्वल टू पीई sin थीटा, ये रिजल्टेंट है हमारे पास, यस ही है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस, तो टाउ क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू पीई sin 0, और क्या होता है sin 0, 0 होता है, टाउ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, किस केस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, या फिर जब थीटा क्या हो, 0 हो, ओके। इस केस में क्या होता है, डाइपोल इज अलाइन इनटू द इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या लिखेंगे, डाइपोल इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ E, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस, स्पेशल केस क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाए 180 डिग्री, उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में टाउ क्या आएगा हमारे पास, पीई sin 180, इस केस में भी टाउ क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस केस में भी टाउ क्या आएगा, 0, बट डाइपोल इज अलाइन in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा, मींस इस तरह से वाइब्रेट करेगा वो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं रहेगा हमारा डाइपोल। थर्ड केस क्या लिखेंगे, मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, क्योंकि sin थीटा 90 डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, तो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई sin 90, तो क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पीई, ओनली पीई आ जाएगा इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क पीई ही आएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइपोल क्या होगा, बिल्कुल इस तरह से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरह से, और क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के किस साइड होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और टॉर्क क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, हमने क्या पढ़ा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर उसमें क्या डेरिवेशन करी हमने, टाउ इज इक्वल टू पी sin थीटा, फिर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी, वेक्टर फॉर्म लिखने के साथ हमें स्पेशल केसेस का भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप स्पेशल केसेस भी इस तरह से करो, ओके ओके देन, थैंक यू। अगर आपको समझ आया टॉपिक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, थैंक यू।